Hello, dear children. How are you all? I hope you are hale and hearty. And today, in this video, we will discuss poem number 2 in your books Flamingo. And the title of the poem is An Elementary School Classroom in a Slum. And it is composed by an English poet and essayist Stephen Spender. So, let us discuss this poem, An Elementary School Classroom in a Slum, with me, Pooja Sharma, lecturer in English, Government Senior Secondary School Parnala, Block Bahadurgarh and District Jhajjar. Students, let us first discuss about the poet Stephen Spender. बच्चों, स्टीफन स्पेंडर मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, इंग्लिश पोइट और एसेइस्ट थे. So he was a poet and English essayist. Spender had keen interest in politics, and so he declared himself as socialist and pacifist. His work concentrated on themes of social injustice and class struggle. तो इन्होंने लगभग जितने भी अपने एसेज लिखे या पोएम्स लिखी, इनके वर्क में बच्चों एक थीम पर्टिकुलर आता ही आता है, और वो आपने यहाँ पर नोटिस किया होगा, सोशल इनजस्टिस. एक बहुत बड़ी खाई है हैव्स एंड हैव नॉट्स के बीच, रिच और पुअर के बीच. तो स्टीफन स्पेंडर इस बात के ऊपर जोर देते हैं कि समाज में सबको बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए, सब इक्वल हैं, कोई भी अमीर या गरीब के जो गल्फ है इसको भर देना चाहिए, क्लास स्ट्रगल को ख़त्म कर देना चाहिए. तो यही कुछ हमें इस पोएम में भी देखने को मिलता है. इनकी यही जो थियरी है वही हम इस पोएम में पढ़ेंगे. तो बच्चों, ये पोएम के टाइटल के बारे में बात करते हैं पहले. एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम. पहले हमारे पास एक मुश्किल सा जो वर्ड आया है वो आया है एलिमेंट्री. स्कूल आप समझ गए, क्लासरूम आप समझ गए, और एक आएगा वर्ड स्लम. तो इन दो वर्ड्स के ऊपर हमें ध्यान देना है. ये दो वर्ड्स क्या हैं? पहला वर्ड है बच्चों एलिमेंट्री. आपको पता है जो आपके 8 तक के स्कूल्स होते हैं उसमें जो हेड होता है, सभी टीचर्स के ऊपर जो हेड होता है, उसकी पोस्ट का क्या नाम होता है? उसको हम कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में ESHM. एलिमेंट्री स्कूल हेड मास्टर, ESHM. तो ये जो एलिमेंट्री वर्ड है वो हम यहाँ पर 8th तक के स्कूल को लेंगे. ठीक है, एलिमेंट्री स्कूल हम यहाँ पर क्या कहेंगे? 8th. आपने सुने भी होंगे प्राइमरी 5th तक, एलिमेंट्री 8 तक, हाई स्कूल 10th तक और सीनियर सेकेंडरी 12th तक, है ना. तो ये बाइफिकेशन हमारा हो गया. तो एलिमेंट्री स्कूल हम 8 तक यहाँ पर लेंगे. और दूसरा वर्ड है हमारे पास स्लम. अब अपनी स्क्रीन्स पर देख सकते हैं, स्मॉल झुग्गीज, बस्तियाँ, इनको हम कहते हैं स्लम. एक बहुत फेमस मूवी भी आपने देखी होगी, अ स्लम डॉग मिलीनियर. कैसे एक स्लम का रहने वाला व्यक्ति मिलीनियर बन जाता है. ठीक है, तो स्लम मतलब झुग्गी झोपड़ियाँ, बस्तियाँ, स्मॉल झुग्गीज आप देख सकते हैं, ये होती हैं स्लम. तो आपको एक पूरा का पूरा टाइटल क्लियर हो चुका है. एक एलिमेंट्री स्कूल है, 8 तक के बच्चों का स्कूल है, उसका एक क्लासरूम है, और वो स्कूल कहाँ पर सिचुएटेड है? एक स्लम के अंदर, स्मॉल झुग्गीज के अंदर, बस्तियों के अंदर. ठीक है, तो पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन यहाँ पर पोइट स्टीफन स्पेंडर ने किया है कि वहाँ पर वो स्कूल कैसा है, उसमें क्लासरूम कैसे हैं, उसके बच्चे कैसे हैं, उनके जो बच्चों दुर्दशा है ना, उनका वर्णन यहाँ पर पोइट ने किया है. और पोइट उस पूरी की पूरी चीज़ का वर्णन करने के बाद ये चाहता है, 3 उसने नाम लिए हैं जो तीनों इंपॉर्टेंट है, गवर्नर, इंस्पेक्टर और विजिटर, से कि इन बच्चों की हालत सुधरनी चाहिए, इनको भी पढ़ने का मौका मिलना चाहिए, आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए. ठीक है, तो कैसे क्या डेवलप करता है पोइट इस आइडिया को, हम देखते हैं पोएम की एक्सप्लेनेशन के अंदर. इस पूरी पोएम के अंदर हम डिस्कस करेंगे हिंदी एक्सप्लेनेशन, इंग्लिश एक्सप्लेनेशन और सारे के सारे लिटरेरी डिवाइसेस, और साथ में मैंने आपके लिए एक स्टेंजा भी कंपाइल किया है जिसमें इसकी हर एक पैरा के बाद हम उसकी समरी भी डिस्कस करेंगे. ठीक है, थोड़ी लंबी पोएम है तो द वीडियो कैन बी अ बिट लॉन्ग, लेकिन बी विद मी बिकॉज द पोएम इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. The poem written by Stephen Spender describes the social inequalities which are prevailing in the society. समाज के अंदर जो सामाजिक इनइक्वेलिटी है, असमानता है, उसके ऊपर ये जो पोएम है वो प्रकाश डालती है. In the poem he describes the condition of the students of an elementary school which is situated in a slum area. The poet wants to draw attention of everyone towards these kids so that their life can be improved and they may get trained to become good citizens rather than criminals. तो बच्चों, ये मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ इस पोएम के अंदर क्या है. अब 2 चीज़ें हैं यहाँ पर जो पोइट हमसे बताना चाह रहा है. पहली बात,
हार्श रियलिटीज़ ऑफ लाइफ एक्सपीरियंस बाय द स्लम चिल्ड्रन। वो दिखाना चाह रहा है कि हम तो आराम से अपने घरों में रहते हैं, लेकिन स्लम चिल्ड्रन के अंदर जो बच्चे हैं उनकी ज़िंदगियों में कितनी तकलीफ़ें हैं, कितनी कठिनाइयाँ हैं, वो सब यहाँ पर पोइट हमें बताना चाह रहा है। और दूसरी पॉइंट, गल्फ बिटवीन हैव्स एंड हैव नोट्स। मैंने आपको शुरू में बताया था एक बहुत बड़ी खाई है, हैव्स जिनके पास सब कुछ है और हैव नोट्स जिनके पास कुछ भी नहीं है। तो उस गल्फ को भर देना चाहता है पोइट थ्रू दिस पोएम। First of all, let us recite the first stanza. Far, far from gusty waves, these children's faces, like rootless weeds, and hair torn around their paler. The tall girl with a vague down head, the paper-seeming boy with rat's eyes, the stunted, unlucky heir of twisted bones, reciting a father's gnarled disease. His lesson from his desk at the back of the dim class, one unnoted, sweet and young. His eyes live in a dream of squirrels came in tree room. Other than this, so students, this is the first stanza. हमने इसकी पोएम को पढ़ लिया फर्स्ट स्टैंजा को, तो चलिए अब इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं पहले हिंदी में। फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स, फार फार दूर, बहुत दूर, किस चीज़ से? गस्टी वेव्स, गस्टी मीन्स स्ट्रॉमी, तूफान भरी, वेव्स ऑफ लाइफ से, जिंदगी की लहरों से। एक्चुअली यहाँ पर गस्टी वेव से पोइट का मतलब है एक्टिविटी ऑफ चाइल्डहुड, बचपन में जो जो एक्टिविटी बच्चे करते हैं उन सब से दूर। दीज चिल्ड्रंस फेसेस, इन बच्चों के चेहरे, किन बच्चों के चेहरे? जो इस एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम जो कि स्लम के अंदर है उसके अंदर बैठे हैं, इन बच्चों के चेहरे कैसे हैं? लाइक रूटलेस विड्स, रूटलेस, रूट होती है बच्चों जड़, रूटलेस मीन्स जड़ से खत्म हुए। वीड्स क्या होते हैं बच्चों? अनवांटेड प्लांट्स, खरपतवार जिनको हम बोलते हैं। तो जैसे खरपतवार को रूट से अलग कर दिया जाता है, खींच के उसको ज़मीन से अलग कर दिया जाता है, ऐसे ही चेहरे हैं उन बच्चों के, कैसे? पेल, पीले पड़े हुए, डाइंग, मरने की अवस्था में। ठीक है, तो जैसे यूजलेस प्लांट्स जड़ से उखाड़ के फेंक दिए जाए, कुछ इसी तरह के वो बच्चे दिखाई दे रहे हैं। द हेयर टोन राउंड, टोन राउंड मीन्स स्कैटर्ड, उनके जो हेयर हैं, बाल हैं, वो बिखरे हुए हैं। देयर पेलर, पेलर क्या होता है? उनके पीले चेहरों पे, पेलनेस से भरे हुए चेहरों के ऊपर, फेसेस के ऊपर उनके जो हेयर हैं वो टोन राउंड, स्कैटर्ड हैं, बिखरे हुए हैं। बच्चों एक ना क्वेश्चन पक्का जाता है कि इनके बच्चों को डिस्क्राइब करो, तो पूरा का पूरा स्टेंजा हमारा उसी क्वेश्चन को डिस्क्राइब करा है। देखो अब अलग अलग तरीके से पॉइंट आता है और काफ़ी सारे बच्चों का डिस्क्रिप्शन हमें मिलता है, ध्यान से सुनेंगे आप। द टॉल गर्ल विद हर वेग डाउन हेड, सबसे पहले पोइट ने जिक्र किया है अ टॉल गर्ल, द टॉल गर्ल, लंबी लड़की, हर वेग डाउन हैंड, वेग डाउन मीन्स बेंट हेड, उसका सर बच्चों झुका हुआ है, ऐसी वो टॉल गर्ल है। द पेपर सीमिंग बॉय, ये देखिए बच्चों, सबसे पहले आप देखिए रूटलेस विड्स, इस तरह से जड़ से उखड़े हुए, और ये है बच्चों वो टॉल गर्ल जिसका की हेड झुका हुआ है। द पेपर सीमिंग बॉय, पेपर सीमिंग बॉय, एक लड़का है बच्चों जो पेपर की तरह दिख रहा है। अब ये पेपर की तरह दिख रहा है मीन्स व्हाट? इतना पतला है, इतना थिन है जितना कि एक पेपर, जितना कि एक कागज़। अब आप देख सकते हैं कागज़ कितना पतला होता है, उतना ही पतला वो लड़का है, यानी कि वो लुकिंग थिन एंड वीक लाइक अ शीट ऑफ पेपर। बच्चों माल न्यूट्रिशन है, खाने पीने का उनको खाना नहीं मिलता, तो वो बहुत पतला है। और उसकी आइज़ कैसी है? विद रैट्स आइज़, छोटी छोटी हंगरी आइज़। बच्चों रैट्स आइज़ का मतलब है भूखी आँखें, एक चूहे की तरह उसकी आँखें भूखी हैं। द स्टंटेड अनलकी एयर, अब एक और बच्चा है वो कैसा है? स्टंटेड, इसका क्या मतलब है बच्चों? नॉट अलाउड टू डेवलप, जिसका विकास ही नहीं हुआ है, ऐसा बच्चा है, वो है अनलकी एयर। एयर क्या होता है बच्चों? उत्तराधिकारी आप हिंदी में कहेंगे, जिसको अपने अपने पूर्वजों से विरासत में जो चीज़ मिलती है वो होता है उत्तराधिकारी। और वो उत्तराधिकारी किस चीज़ का है? वो अनलकी उत्तराधिकारी है। अनलकी मीन्स दुर्भाग्यशाली, अनफॉर्चुनेट, टू बी बोर्न ऑफ सिकली पेरेंट्स। बच्चों उसके जो माता पिता हैं वो, स्पेशली यहाँ पर फादर का जिक्र आएगा, तो फादर जो है उसके काफ़ी बीमार हैं और उसको विरासत में मिली है अपने पेरेंट्स की डिजीज़, बीमारियाँ। ऑफ ट्विस्टेड बोन, कौन सी बीमारी है? ट्विस्टेड बोन्स, उसकी जो हड्डियां हैं वो ट्विस्ट, मुड़ी हुई हैं। रिसाइटिंग, रिसाइटिंग मीन्स रिपीटिंग, वो दोहरा रहा है।
अपने फादर्स नाल डिजीज, अपने पिताजी की नाल डिजीज, गांठे का रोग, जिसको हम कहेंगे ट्विस्टेड बोन्स का रोग। उसके पिताजी की भी बोन्स थी, वो मुड़ी हुई थी, उसकी भी बोन्स, क्योंकि वो अनलकी एयर है, दुर्भाग्यशाली उत्तराधिकारी है अपने पिताजी का, सो उसकी जो बोन्स है बच्चों, दे वर नॉट स्ट्रेट, दे वर नॉट हेल्दी। अपने पिताजी की तरह उसकी हड्डियां ट्विस्टेड हैं, मुड़ी हुई हैं, और इस बीमारी को कहते हैं नाल्ड डिजीज। हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क, वो भी बच्चों पढ़ रहा है अपना लेसन उस डेस्क के ऊपर बैठकर उस एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम के अंदर। एट बैक ऑफ द डिम क्लास, अब बच्चों रोशनी नहीं है क्लास के अंदर, अंधेरा सा है, वहाँ पर लाइट्स नहीं होती, तो डिम क्लास है विद नॉट इनफ लाइट, तो वहाँ पर वन अननोटेड, एक जिसे नोट नहीं किया गया, स्वीट प्यारा सा, यंग जवान सा, हिज आईज लिव इन अ ड्रीम, ऐसा लड़का जिसकी आंखों में सपने हैं, ऐसा लग रहा है कि वो अपने सपनों में ही खोया हुआ है, ऑफ स्क्विरल्स गेम, और बच्चों खिड़की से, वो जो क्लासरूम की खिड़की है उससे वो बाहर देख रहा है एक स्क्विरल को, एक गिलहरी को जो खेल खेल रही है, और उसकी आंखें उसी को देखे जा रही हैं लगातार। वो खेल कहाँ खेल रही हैं? इन द ट्री रूम, पेड़ पर बने कमरे के ऊपर। अदर देन दिस, इससे अलग कमरा। तो बच्चों ये था हमारा फर्स्ट स्टैंजा। आप देखिए पेपर सीमिंग बॉय, इतना पतला, देख सकते हैं आप, इसकी हड्डियां भी विजिबल हैं। और ये देखिए स्क्विरल्स गेम, एक बच्चा प्यारा सा, उसकी आंखों में खुद के ही सपनों में वो खोया है और स्क्विरल्स के गेम खेल रहा है। बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग सुनिए इसके। गस्टी वेव्स, ब्रीजी विंड्स, पेला पेल डल फेस, स्टंटेड नॉट फुली ग्रोन ड्यू टू माल न्यूट्रिशन, नाल्ड मीन्स नोटेड, रफ और ट्विस्टेड भी आप लिख सकते हैं यहाँ पर। वीड्स, अनवांटेड प्लांट्स दैट ग्रो ऑन देयर ओन। पेपर सीमिंग बॉय, वेरी थिन बॉय, एज थिन एज अ शीट ऑफ पेपर, एंड एयर सक्सेसर, जो कि उत्तराधिकारी है। नाउ लिसन टू द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस स्टैंजा इन इंग्लिश। द पोएट सीज चिल्ड्रन सिटिंग in the classroom of a school in a slum. He describes their sad and pathetic looks through moving word pictures. He says that the bloodless faces of these children, the pale faces of these children, are far from the gusty waves of life and activity that are a mark of childhood. Their untidy hair hanging around their white, pale faces look like rootless weeds. There is a tall girl with her head weighed down. A pale-looking boy sitting against the wall is so thin and weak that he seems no more than a paper. His small, lusterless eyes look like those of a rat. Then there is another one who seems to have a stunted growth. It seems that he has inherited twisted bones from a father whose body had become gnarled because of disease. He is sitting at his desk and reciting his lesson. At the back of the class, there is a little sweet child. He has remained unnoticed because of the dim light in the classroom. He has dreamy eyes. He is dreaming how squirrels play their games in their tree room. The little boy too dreams of such a room for himself that would be quite different from the one where he is sitting now. तो बच्चों ये तो थी एक्सप्लेनेशन इस स्टैंजा की। अब आपको मैं बताती हूँ इसमें यूज़ हुए लिटरेरी डिवाइसेस। बहुत बड़ी पोएम है तो हम लास्ट में डिस्कस नहीं करेंगे, लिटरेरी डिवाइसेस को साथ साथ डिस्कस कर लेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। इस स्टैंजा में सबसे पहले पोइट ने यूज़ की है सिमिली। सिमिली कहाँ की है बच्चों? चिल्ड्रन आर कंपेयर्ड विद रूटलेस वीड्स लाइक रूटलेस वीड्स। जब दो डिफरेंट चीज़ों का कंपैरिजन हो और वर्ड यूज़ किया जाए लाइक और एस, तब सिमिली होती है। तो यहाँ पर सिमिली का यूज़ है लाइक रूटलेस वीड्स, बच्चों का कंपैरिजन किया है रूटलेस वीड्स के साथ। मेटाफर का भी यूज़ किया है जो होता है डायरेक्ट कंपैरिजन, कि हम लाइक और एज ना लगाए, सीधा ही कह दे तुम ये हो, ठीक है। तो मेटाफर है बॉय इज कंपेयर्ड विद पेपर एज थिन ही इज एज अ पेपर। वर्ड रहेंगे हमारे पेपर सीमिंग बॉय। रिपीटिशन का यूज किया है, रिपीट हुए हैं शुरू में दो वर्ड, फार दो बार यूज हुआ है, फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स। यूज ऑफ फार टू स्ट्रेस ऑन द डिस्टेंस। तो ये था बच्चों हमारा फर्स्ट स्टैंजा। अब मैं आपकी फर्स्ट स्टैंजा की एक समरी मैंने आपके लिए बनाई है जिससे आपको क्लियर हो जाएगा फर्स्ट स्टैंजा कंप्लीट, एंड देन विल मूव टुवर्ड्स द सेकंड स्टैंजा। द फेसेस ऑफ द चिल्ड्रन आर डल, देयर अपीयरेंस शोज दैट दे आर अनवांटेड,
The children have gloomy faces, their heads hanging low in sadness due to being poor. They have diseased bodies inherited from their parents and are victims of poverty. At the dim end of the room sits one child who has bright eyes, which seems to dream of playing outside with squirrels. He is different from the other in the dim, dark room. With this, let us move to stanza 2, and first of all, let us recite stanza 2. On sour cream walls, donations, Shakespeare's head, cloudless at dawn, civilized doom riding all cities, belled, flowery, Tyrolese valley, open-handed map, awarding the world its world. And yet, for these children, these windows, not this map, their world, where all their futures painted with the fog. A narrow street sealed in with the lead sky, far, far from rivers, capes and stars of the world. तो बच्चों, इस सेकेंड स्टेंजा के अंदर देखो, पहले स्टेंजा के अंदर पोइट ने क्या डिस्क्राइब किया? फेसेस ऑफ द चिल्ड्रन, किस तरह के बच्चे हैं, वो कहाँ पर कैसे हैं, कैसे दिखाई दे रहे हैं. अब सेकेंड स्टेंजा के अंदर पोइट डिस्क्राइब कर रहा है क्लासरूम को. वो क्लासरूम कैसा है, उसमें कौन कौन से पिक्चर लगे हुए हैं, सब कुछ पोइट हमें यहाँ पर बताएगा. तो चलिए पहले डिस्कस करते हैं इसको हिंदी में. और सोर क्रीम वॉल्स, सोर क्या होता है बच्चों? वैसे तो खट्टा होता है ना. क्रीम यहाँ पर हम कहेंगे फेडेड इन कलर. जो दीवारें हैं उन पे जो पेंट हुआ है, जो कलर हुआ है, वो फेड हो चुका है. ठीक है. डोनेशंस, वहाँ पर बच्चों आपने भी देखा होगा, सरकारी विद्यालयों में आपको आमतौर पर दिखते हैं कि जो कमरा बनवाया जाता है, लिखा जाता है कि यह कमरा इन्होंने दान दिया, इनकी याद में बनवाया गया, इस तरह का. तो डोनेशन बोर्ड, नेम ऑफ डोनर्स के वहाँ पर बोर्ड लगे हुए हैं. शेक्सपियर्स हेड, शेक्सपियर बच्चों अंग्रेजी के महान नाटककार हैं. जैसे अपने संस्कृत के कालिदास है, वैसे इंग्लिश में विलियम शेक्सपियर है. तो उनका वहाँ पर पिक्चर शेक्सपियर्स हेड यानी कि उनकी फ़ोटो लगी हुई है. आप देख सकते हैं, मैं आगे भी आपको दिखाऊंगी उनकी फ़ोटो. क्लाउडलेस एंड डॉन, एक और पिक्चर लगी हुई है बच्चों जिसमें क्लाउडलेस, बादल रहित, बादल वहाँ पर नहीं है उस पिक्चर में. डॉन का सीन है, मॉर्निंग का सीन है, क्लियर सनी स्काई है. सिविलाइज्ड डूम राइडिंग ऑल द सिटीज़, सिविलाइज्ड डूम का प्रयोग यहाँ पर हम दो तरीके से करेंगे. एक सिविलाइज्ड डूम तो हम कहेंगे कि एक गुंबद, विशाल गुंबद का चित्र जिसे सभी नगरों में सभ्यता का प्रतीक माना जाता है, वो लगा हुआ है. या हम ये भी कह सकते हैं जो क्लाउडलेस डॉन है, जो सुबह का चित्र बनाया हुआ है क्लियर सनी स्काई का, उसमें सन ऐसे निकला हुआ है गोल सेमी सर्कल के अंदर, गोल आकार के अंदर, कि वो लग रहा है एक डूम की तरह, एक गोल आकृति की तरह. बेल्ट फ्लावरी टायरोलीज वैली, बच्चों एक और चित्र लगा है जिसमें किसका चित्र लगा है, पहले हम ये बात करते हैं. टायरोलीज वैली का चित्र लगा है. ठीक है. अब ये टायरोलीज वैली क्या होता है? पर्टेनिंग टू टायरोल एंड ऑस्ट्रेलियन एल्पाइन प्रोविंस. एक घाटी है बच्चों, घाटी होती है, ब्यूटीफुल है, फुल ऑफ फ्रेगनेंट फ्लावर्स है. आप पिक्चर देख पा रहे हैं, मैं आके एक और पिक्चर लगाने वाली हूँ इसकी. उस घाटी का चित्र है, टायरोलीज घाटी का चित्र है. उसमें बहुत सुंदर सुंदर फूल हैं और किस आकार के हैं? बेल्ड शेप के, घंटी के आकार के फूल हैं. मैं अभी आपको दिखा दूंगी, आपको पिक्चर से क्लियर हो जाएगा. ओपन हैंडेड मैप, एक बड़ी सी पिक्चर है, मानचित्र लगा हुआ है पूरे के पूरे विश्व का. अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड, जो बच्चों मैप है ना, वो प्रेजेंट कर रहा है द एंटायर वर्ल्ड, इमेज ऑफ सिविलाइज्ड वर्ल्ड उनके सामने प्रस्तुत है उस ओपन हैंडेड यानी कि बड़े मैप के द्वारा. एंड येट फॉर दीज चिल्ड्रन दीज विंडोज नोट दिस मैप देयर वर्ल्ड, लेकिन फिर भी उन बच्चों के लिए उनकी जो खिड़कियां हैं, नोट दिस मैप, ये मानचित्र नहीं, ये ग्लोब नहीं, ये विंडोज ही उनका विश्व है. ये जो खिड़कियां वो देख पा रहे हैं वही उनका विश्व है. वेयर ऑल देयर फ्यूचर्स पेंटेड विद द फॉग, जहाँ पर जो उनका भविष्य है, फ्यूचर जो है उनका भविष्य है, वो पेंट किया गया है, बनाया गया है फॉग के अंदर, धुंध के अंदर. अब आप बच्चों धुंध से क्या समझते हो? फॉग मिस्ट क्या होती है? धुंध, हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता. तो जो उनका फ्यूचर है बच्चों का, उसमें ना कोई होप है, ना कोई आशा है. देयर वर्ल्ड इज मियरली दीज विंडोज एंड द फ्यूचर इज फोगी, धुंध से भरा हुआ है, कुछ भी नहीं होने वाला है उनके फ्यूचर के अंदर, वो कुछ नहीं कर पाएंगे. अ नैरो स्ट्रीट सेल्ड इन विद द लेड स्काई, उनकी जिंदगियां बीत जाएंगी संकरी गलियों के अंदर. आप पिक्चर देख पा रहे हैं,
एंड सील्ड इन मीन्स एनक्लोज्ड विद अ लेड स्काई, और उसके ऊपर, उन स्ट्रीट्स के ऊपर उनका आकाश कैसा है, लेड का बना हुआ। लेड मीन्स एक हैवी मेटल होती है बच्चों लेड, जिसका मतलब होता है सीसा, उसका रंग से हमने यहाँ पर कंपेयर किया है डल ग्रे स्काई, मतलब नैरो स्ट्रीट, संकरी गलियां, और उस पर आकाश भी कैसा, डल ग्रे कलर का स्काई। फार फार फ्रॉम रिवर्स, नदियों से बहुत बहुत दूर, केप्स से बहुत बहुत दूर। केप्स क्या होते हैं बच्चों, पीसेस ऑफ लैंड स्टिकिंग आउट ऑफ सी, मैं आपको दिखा दूंगी कैसे। एंड स्टार्स ऑफ वर्ड्स, और तारे जो कि शब्दों ने उन्हें दिखाए थे, तारे जो शब्दों ने उन्हें दिखाए थे, इसका क्या मतलब, द वर्ड्स ऑफ पॉलिटिशियंस, जो राजनीतिज्ञ आपको पता है ना, वादे करते हैं हम आपके लिए ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन करते वो कुछ भी नहीं है। तो इन सब चीज़ों से दूर उनका फ्यूचर पेंटेड है फॉगी, फॉग से भरा हुआ है, कुछ भी नहीं होने वाला। तो हमने स्टैंजा में देखा कि दीवारें हैं वो फेडेड इन कलर है, डोनेशंस के वहाँ पर बोर्ड लगे हुए हैं, शेक्सपियर का हेड लगा हुआ है, पिक्चर लगी है क्लाउडलेस डॉन की, सिविलाइज्ड डूम को यहाँ पर हम ग्लोब से भी ले सकते हैं, वो लगा हुआ है, या फिर एक गुंबद का चित्र लगा हुआ है, या फिर हम सूर्य को भी सिविलाइज्ड डूम के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। टायरोलीज वैली का चित्र है जहाँ पर बेलाकार के फूल हैं, एक ओपन हैंडेड बड़ा सा मैप लगा हुआ है जो सिविलाइज्ड वर्ल्ड का प्रतीक है, लेकिन फिर भी उन बच्चों को उससे कोई लेना देना नहीं है। उनका फ्यूचर तो पेंटेड है फॉग से, उनका फ्यूचर तो है विंडो, विंडो है उनका विश्व उनके लिए, ना कि ये मानचित्र। उनके जो घर हैं वो संकरी गलियों के अंदर है, लेड स्काई है उसके ऊपर डल और ग्रे कलर का, और वो बहुत दूर हैं नदियों से, अंतरीपों से और पॉलिटिशियंस के किए गए वादों से। तो बच्चों अब हम डिस्कस कर लेते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन इंग्लिश के अंदर। The walls of the classroom in this slum smell of sour cream. They bear the names of those who have given donations to build this classroom. On these walls, there are pictures of Shakespeare's head, of a cloudless dawn, of a huge cathedral room that is a symbol of civilization in all cities, and of the Austrian Tyrol Valley with its bell-shaped flowers. There is also a big open map of the world that shows the world, all those seas and lands that the world has. But for these poor children, this world shown on the map is not their world. For them, their world is merely these windows of the classroom, from where they can see all their future. From here, they can see that their future is all foggy. It is only a narrow street that is sealed in with a dull sky. It is a world that is far from the open world of rivers and capes. It is a world that is far from the stars of world shown to them by all the politicians. तो बच्चों आप देख पा रहे हैं कुछ इस तरह का क्लासरूम का सीन है। शेक्सपियर की पिक्चर वहाँ पर लगी हुई है, ग्लोब है, मानचित्र है वहाँ पर, ये देखिए ये है टायरोलीज वैली जिसका यहाँ पर जिक्र है, और ये है बेल शेप फ्लावर्स जो उस घाटी के अंदर उगे हुए हैं सुंदर सुंदर। बच्चों लेकिन फिर भी इन चीज़ों से उनका कोई मतलब नहीं है बच्चों का, ये विंडो ही उनके लिए तो उनका विश्व है। और उनका फ्यूचर कैसा है, फोगी। देखिए आप, फोगी पिक्चर है ना, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तो उनका फ्यूचर है फोगी जिसमें कोई भी होप नहीं है। और बच्चों ये होते हैं केप्स, अंतरीप, पीसेज ऑफ लैंड स्टिकिंग आउट ऑफ सी। बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स डिस्कस कर लेते हैं इस स्टैंजा के। सोर मीन्स अनप्लेजेंट, हियर रेफर्स टू द कलर ऑफ सोर क्रीम, ऑफ वाइट और क्रीमिश। डोनेशंस, थिंग्स गिवन और रिसीव्ड इन चैरिटी। Dawn, early morning, sunrise. Civilized doom, here it means rising sun at the horizon which is in the shape of a doom semicircle. यहाँ पर ये civilized doom globe भी हो सकता है और एक गुंबद का चित्र भी हो सकता है, इसको भी आप ध्यान रखें। Tyrolese Valley, a beautiful ice-free valley in Austria. Sealed means shut or locked. Lead, here means dark future of kids. Capes means a large piece of land that sticks out into the sea from the coast. अब बच्चों डिस्कस कर लेते हैं इस स्टैंजा में यूज हुए लिटरेरी डिवाइसेस। मेटाफर, फर्स्ट, walls are described to be dull as sour cream walls. Second, the future of the kids is described as limited, narrow street sealed with a lead sky. एसिनेंस का यूज यहाँ पर हुआ है बच्चों, जहाँ पर रिपीटिशन होती है वाउल साउंड की। बेल्ट, फ्लावरी, टायरोलीज वैली, ई साउंड इज रिपीटेड। अल्यूजन, क्या होता है अल्यूजन? रेफरेंस टू वेल नोन पर्सन और प्लेस। जब हम किसी लिटरेरी पीस के अंदर
कोई जो पोइट या राइटर है वो किसी का रेफरेंस दे, किसी महान आदमी का या जिक्र करे किसी प्लेस का, तो यहाँ पर दो चीज़ों का जिक्र है, आदमी का भी जिक्र है और प्लेस का भी। व्यक्ति रहेंगे शेक्सपियर, शेक्सपियर्स हेड और टैरोलीज वैली। तो यहाँ पर यूज हुआ है अल्यूजन। बच्चों मैं आपको समरी बता देती हूँ स्टैंजा 2 की। द वॉल्स ऑफ द क्लासरूम आर डर्टी. People have donated different charts and images which have been put up on them. One of them is a picture of the great playwright William Shakespeare. His head is bald and resembles the rising sun. The next poster is of the Tyrolese Valley, full of churches and flowers, which symbolizes the beautiful creations of nature. Another one is a map of the world. To these children, the world is not the one shown in these pictures, but it is the one they see out of the classroom window. They are trapped in the slums. Their future is dim and hopeless. They have a dark future as their options in life are limited and are covered with dismay. They are far away from the bright light of knowledge. बच्चों इस पूरे स्टेंजा के अंदर रिपीटिशन भी यूज हुआ है। लास्ट लाइन थी स्टेंजा की, फार फार फ्रॉम रिवर्स, सो फार वर्ड इज रिपीटेड। चलिए थर्ड स्टेंजा के ऊपर चलते हैं और पहले इसको पढ़ते हैं कि क्या है। Surely Shakespeare is wicked, the map a bad example, with ships and sun and love tempting them to steal, for lives that slyly turn in their cramped holes, from fog to endless night. On their slag heap, these children wear skins peeped through by bones and spectacles of steel, with mended glass, like bottle bits on stones. All of their time and space are foggy slum, so blot their maps with slums as big as doom. Surely Shakespeare is wicked. अब पोइट कहते हैं, इस जो सेकंड स्टेंजा में हमने पढ़ा ना कि क्या क्या लगाया हुआ है उसके ऊपर कमेंट कर रहे हैं पोइट। शेक्सपियर इज विकेड, विकेड मीन्स जो ये बच्चे हैं ये शेक्सपियर को कभी समझ नहीं सकते, अनेबल टू अंडरस्टैंड। एक्चुअली दिस इज मतलब शेक्सपियर की पिक्चर लगाना उनके क्लासरूम में एक्चुअली मोकरी है देर उनकी पॉवर्टी की, उनकी गरीबी का मजाक उड़ाना है, क्योंकि वो शेक्सपियर को कभी पढ़ नहीं पाएंगे, कभी समझ नहीं पाएंगे। सो विकेड हियर मीन्स सिंफुल, एक्सट्रीमली बैड, बहुत बुरा है शेक्सपियर को लगाना, शेक्सपियर की पिक्चर को लगाना, मजाक उड़ाया जा रहा है उनकी गरीबी का, ऐसा पोइट कहते हैं। द मैप अ बैड एग्जाम्पल, और जो मैप लगाया गया है वो बहुत बुरा एग्जाम्पल है। क्यों बुरा एग्जाम्पल है बच्चों? वो कभी घूम नहीं सकते, वो तो कभी इन नैरो स्ट्रीट से बाहर निकल ही नहीं सकते, तो क्यों ये पूरा विश्व का मानचित्र यहाँ पर लगाया हुआ है? तो पोइट को बड़ा गुस्सा आता है, वो कहते हैं ये तो मोकरी है उनकी पॉवर्टी की, उनकी गरीबी की। क्वेश्चन भी पर्टिकुलर बनते हैं बच्चों शॉर्ट में, शेक्सपियर को विकेट क्यों कहा है और मैप को बैड एग्जाम्पल क्यों कहा है, तो ये इंपॉर्टेंट है। आगे बताऊंगी मैं आपको और क्यों कहा है इनको बैड एग्जाम्पल और विकेट, अगली लाइन में क्लियर करेंगे पोइट। With ships and suns and love, बच्चों जो पिक्चर लगी हुई है उसमें शिप्स हैं, सन है, वो क्या करते हैं? लव, tempting them to steal, वो उनको टेम्प्ट करते हैं, ललचाते हैं चुराने को, चीज़ों को चुराने को। Cause they have no means to reach those, उनके पास पैसे नहीं हैं कि वो टैरोलीज वैली में घूमने चले जाएं, पूरे विश्व के दर्शन कराएं, शेक्सपियर को पढ़ लें। अगर वो अपने इन सपनों को पूरा करना चाहेंगे तो वो क्या करेंगे? वो चोरी करेंगे। तो ये चीज़ें केवल उन्हें ललचा रही है चोरी करने के लिए। फॉर लाइव्स दैट स्लाइली टर्न इन द क्रैम्प्ड होल, जो बच्चों उनकी लाइव्स हैं, उनकी जो जिंदगियां हैं वो स्लाइली, स्लाइली मीन्स सीक्रेटली, सीक्रेट लाइफ वो जिएंगे, रहस्यमयी जिंदगी जिएंगे। कहाँ पर? इन देयर क्रैम्प्ड होल्स, क्रैम्प्ड होल्स मीन्स स्मॉल हट्स, नैरो गलियों के अंदर, नैरो होल्स के अंदर, स्मॉल झुग्गी झोपड़ियों के अंदर आप कह सकते हैं, तो उसके अंदर वो अपनी ज़िंदगी जीने वाले हैं। फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट, और उनकी ज़िंदगियाँ कैसी होगी? धुंध से रात की ओर, कभी भी उजाला नहीं होगा, कभी भी उनको सूर्य नहीं दिखाई देगा, धुंध से केवल वो रात की तरफ ही जाएंगे इन क्रैम्प्ड होल्स के अंदर। ऑन देयर स्लैग हीप, स्लैग मीन्स जो वो बच्चे हैं वो बिल्कुल माल न्यूट्रिशन के शिकार हैं, आप पिक्चर में देख सकते हैं। तो शरीर जो है ना वो कचरे जैसा हो गया है उनके सर के नीचे। दीज चिल्ड्रन वियर स्किन स्पीक थ्रू बाय बोन्स, उनके जो बच्चे हैं ना, ये जो बच्चे क्लासरूम में पढ़ रहे हैं वो बहुत पतले हैं बच्चों, माल न्यूट्रिशन की वजह से उनका विकास नहीं हो पाया है, और ऐसा लग रहा है कि जो उन्होंने स्किन को पहन रखा है कपड़ों की तरह,
पीप थ्रू, और दिखाई दे रही है उनके स्किन के अंदर से उनकी बोन्स। तो कचरे जैसा हुआ पड़ा है उनका शरीर, क्योंकि खाने पीने को उन्हें अच्छा कुछ भी नहीं मिलता, और उनके शरीर में उनकी बोन्स, हड्डियां दिखाई दे रही है, और स्किन लटक रही है बिकॉज ऑफ हंगर, बिकॉज ऑफ माल न्यूट्रिशन। एंड स्पेक्टिकल्स ऑफ स्टील, बच्चों उन्होंने ना स्टील के स्पेक्टिकल्स, चश्मा पहन रखा है, विद मेंडेड ग्लास, जिसके ग्लास को मेंड किया गया है, रिपेयर किया गया है उसके शीशे को, लाइक बॉटल बिट्स ऑफ स्टोन, और वो ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे बिट्स ऑफ ब्रोकन बॉटल्स, कोई कांच की शीशी टूट जाए तो कांच के टुकड़े कैसे फैल जाते हैं, वैसे ही वो जो चश्मा है वो दिखाई दे रहा है। ऑल ऑफ देयर टाइम एंड स्पेस आर फोगी स्लम, उनका समय, उनकी जिंदगियां फोगी हैं, धुंध से भरी हुई हैं। उन स्लम के अंदर, वो स्लम झुग्गी झोपड़ियाँ भी कैसी है बच्चों, सेमी डार्क हटमेंट्स, वहाँ पर कभी भी सूर्य का प्रकाश नहीं आता, कभी भी रोशनी नहीं आती। सो ब्लॉट, ब्लॉट मीन्स धब्बा, स्टेन, देयर मैप्स, तो उनके मैप के ऊपर धब्बा लगा दो, क्या, विद स्लम्स, इन झुग्गी झोपड़ियों से, एज बिग एज डूम, और ये इतनी बड़ी है जितना कि डूम, डूम मीन्स र्यून, डेथ, विनाश। ओनली वर्ल्ड इज अ फोगी स्लम फ्रॉम लाइफ टू डेथ, इनको यहीं पर रहना है, पूरा जो इनका फ्यूचर है वो फोगी है, वो इनसे बाहर कभी नहीं निकलते। तो जो कवि कहता है, जो आपने मैप लगा रखा है, ओपन हैंडेड मैप, उसके अंदर एक धब्बा भी लगा दो, वो धब्बा क्या होगा, वो होगा स्लम, झुग्गी झोपड़ियों का धब्बा, जो उनके डेथ, र्यून और विनाश का प्रतीक है। तो बच्चों पहले इसकी एक्सप्लेनेशन डिस्कस कर लेते हैं इंग्लिश में, फिर मैं आपको पिक्चर्स दिखाऊंगी। It will be wicked to talk of Shakespeare to these poor children. Showing them the map as an example of the world will be a bad example. The love of such a big and sunny world with all its ships will only tempt them to steal, because they have no means of their own to reach it. Like rats, they spend their lives slyly, slyly means secretly, in their cramped holes. And for them, life is all foggy and an endless night. There is no vitality left in their bodies. They are just like a slag heap. They have on their body a skin through which all their bones are clearly visible. They are wearing spectacles with a second-hand steel frame and in which the glass has been readjusted. They look like bits of a broken bottle lying on stones. All the time of these poor children is spent in the foggy slum, and they know of no other place. So, it would be better to blot their maps with slums as big as doom. It is no good to show them the maps of the world when their only world is a foggy slum from life to death. तो बच्चों, शेक्सपियर विकेड है, मैप बैड एग्जाम्पल है, क्यों, चोरी करने के लिए प्रेरित करता है। बच्चों के देखो शरीर, स्लैग हीप यहाँ पर पोइट ने यूज़ किया है, स्किन है वो लटक रही है, हड्डियाँ दिखाई दे रही है, और स्पेक्टिकल्स हैं बच्चों स्टील के, मेंडेड ग्लास के, और फोगी है बच्चों उनका फ्यूचर फ्रॉम लाइफ टू डेथ। इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स देखिए, विकेड इविल, टेम्प्टेड परसुएट, स्लाइली ट्रिकली और सीक्रेटली, क्रैम्प्ड confined, slag means weak, mended means repaired, blot to mark with a spot, and doom disaster यानी कि विनाश। लिटरेरी डिवाइसेस बच्चों इस स्टेंजा के अंदर यूज किया है पोइट ने मेटाफर। देयर होम्स आर वेरी स्मॉल लाइक होल्स, क्रैम्प्ड होल्स। सिमिली, देयर रिपेयर्ड स्पेक्टिकल्स लाइक बिट्स ऑफ ऑन स्टोन्स, लाइक का यूज किया है। और अलिट्रेशन, जब व्यंजन की ध्वनि रिपीट होती है तब अलिट्रेशन होता है। अनुप्रास अलंकार, यूज ऑफ एफ साउंड फ्रॉम फॉग इसके अंदर। बच्चों देख लीजिए इसकी समरी स्टेंजा की। कॉम्प्रिहेंडिंग दीज पिक्चर्स इज बियॉन्ड देयर एबिलिटीज। They hate everyone, and for them Shakespeare is a wicked man. As no one loves them, they dislike everyone. The desire for love and expectance forces them to do crimes like stealing. The children are so skinny that their clothes are like a skin and their skeleton is visible through them. This is due to lack of nutrition. You can call malnutrition. They have worn looking glasses made of steel, which are cheap, heavy, and uncomfortable. Their chances of fulfilling their dreams and moving out have been further reduced by building bigger slums. Until they come out of the slums, they will never know what the world looks like. The government system which makes these slums is a cause for these people to live in them. The education system is such that it forces them to live in these slums.
They are not given the right to dream beyond these slums. They have been restricted to the slums. चलिए बच्चों लास्ट स्टेंजा डिस्कस करते हैं। इसमें पोइट अपील कर रहा है गवर्नर, इंस्पेक्टर और विजिटर को कि कुछ ना कुछ स्टेप्स उठाए जाएं ताकि इन बच्चों की हालत में सुधार हो। Unless governor, inspector, visitor, this map becomes their window, and these windows that shut upon their lives like catacombs break, oh break, open till they break the town and show the children to green fields and make their world run azure on gold sands and let their tongues run naked into books. The white and green leaves open. History theirs whose language is the sun. Unless गवर्नर, इंस्पेक्टर, विजिटर। तो बच्चों एड्रेस कर रहा है पोइट जो है स्टीफन स्पेंडर इस स्टेंजा को 3 लोगों को, गवर्नर, इंस्पेक्टर और विजिटर। इंस्पेक्टर जो स्कूल का इंस्पेक्शन करने वाले होते हैं, गवर्नर आपको पता ही है, विजिटर कौन होता है जो वहाँ पर आते हैं डोनेशन वगैरह देते हैं उन सबको। तो कह रहे हैं एड्रेस करते हुए गवर्नर, इंस्पेक्टर और विजिटर को, दिस मैप बिकम्स ए विंडो एंड दीज विंडोज दैट शट अपॉन देयर लाइव्स लाइक कैटाकॉम्स। कैटाकॉम्स क्या होती हैं बच्चों? बर्थ एंड डेथ सीरीज ऑफ अंडरग्राउंड टनल्स। धरती के अंदर जो अंडरग्राउंड टनल्स होती हैं वो सुरंगें आप कह सकते हैं। तो कवि इन पंक्तियों में स्कूल के गवर्नर, इंस्पेक्टर या उस व्यक्ति को संबोधित कर रहे हैं जो वहाँ पर एकमात्र दर्शक के रूप में आया है। कहते हैं कि संसार के नक्शे इन गरीब बच्चों के लिए ना कोई मायने नहीं रखते, कोई मतलब नहीं रखते जब तक उन्हें उनकी गंदी बस्ती से बाहर नहीं निकाला जाता। संसार का कोई नक्शा उनके लिए बिल्कुल बेकार है जब तक यह उनके लिए संसार की एक वास्तविक खिड़की बन नहीं जाता। That shut upon their lives like catacombs. उनको बच्चों अपनी जिंदगियां बितानी पड़ेंगी सीरीज ऑफ अंडरग्राउंड टनल्स के अंदर। बर्थ से लेकर डेथ तक उन्हें यही रहना पड़ेगा, संकरी सुरंगों के अंदर। ब्रेक ओ ब्रेक ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन। अब पोइट कहता है ब्रेक ओ ब्रेक। वर्तमान में उनकी जो खिड़कियां हैं ना, वो मात्र कक्षा के कमरे वाली खिड़कियां जहां से वे कोहरे में ढकी हुई चीज़ों को देख रहे हैं, गली को देख रहे हैं। उनके जीवन के कोहरों में ढकी इन गलियों में जो व्यतीत हो रहे हैं वो एक प्रकार के तहखाने हैं, कैटाकॉम्स हैं, संकरी गलियां हैं। तो वो जो पोइट है गवर्नर, इंस्पेक्टर और विजिटर को कहता है इन खिड़कियों को ब्रेक कर दो। ब्रेक कर दो मीन्स तोड़ दो। ब्रेक ओ ब्रेक ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन। उनसे पहले ब्रेक कर दो, इन बच्चों को नगर से बाहर जाने दो, इनसे निकल जाने दो यहाँ से। एंड शो द चिल्ड्रन टू ग्रीन फील्ड्स। इन बच्चों को दिखाओ हरे खेत। एंड मेक देयर वर्ल्ड रन अजूर ऑन गोल्ड सैंड्स। नंगे पैर उनको घूमने दो ब्लू कलर के पानी के साथ गोल्डन सैंड के ऊपर, यानी कि चीयरफुली। जो ब्लू कलर होता है बच्चों वो सिंबल होता है चीयरफुलनेस का। तो हंसते हुए उनको खेलने दो गोल्डन सैंड के ऊपर, रेत के ऊपर। एंड लेट देयर टंग्स रन नेकेड इनटू बुक्स। उनकी जो टंग्स हैं, जो जीभ हैं, उनको चलने दो किताबों के ऊपर, यानी कि उनको किताबें पढ़ने का मौका दो। वाइट एंड ग्रीन लिव्स। बच्चों यहाँ पर 2 वर्ड हैं, ये 2 वर्ड किसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वाइट करता है किताबों को और ग्रीन करता है फॉरेस्ट को या पेड़ों को। तो उनको भागने दो, खेलने दो, घूमने दो सफ़ेद और ग्रीन लीव्स से। सफ़ेद मीन्स किताबें पढ़ने को दो, ग्रीन मीन हरे भरे जगहों के ऊपर उनको खुला छोड़ दो। हिस्ट्री देयर हुज लैंग्वेज इज द सन। हिस्ट्री बिलोंग्स टू दोज हु आर फ्री टू एंजॉय एनीथिंग अंडर द सन। इतिहास उन्हीं को बिलोंग करता है जो सूर्य के नीचे जो भी हो रहा हो उसको एंजॉय कर सके। एक्चुअली पोइट यहाँ पर कहता है कि इन खिड़कियों को तोड़ देना चाहिए, इन बच्चों को नगर से बाहर जाने देना चाहिए। वे हरे हरे खेतों को देखेंगे, नीले आकाश के नीचे सुनहरी रेत पर खेलेंगे, और इस प्रकार जब उनके जीवन में कोई भी चिंताएं और दुख नहीं रहेंगे तो वे भी पढ़ाई में अपनी प्रगति कर लेंगे। पुस्तकों के सफ़ेद पन्ने और पेड़ों के हरे हरे पत्ते उनके विकास में समान रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। पोइट कहते हैं कि हिस्ट्री उन लोगों की होती है, इतिहास उन लोगों का होता है जिनकी भाषा सूर्य होती है, अर्थात जो सूर्य के नीचे किसी भी चीज़ का आनंद प्राप्त करने के लिए फ्री होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। तो इस पूरे की पूरे स्टेंजा के अंदर पोइट ने बताया कि गवर्नर, इंस्पेक्टर और विजिटर को कहा कि ये विश्व जो मानचित्र लगा रखे हैं उनसे इनका कोई लेना देना नहीं है, यूजलेस है। ये तो अपनी ज़िंदगियाँ कैटाकॉम्स के अंदर, तहखाने के अंदर, अंडरग्राउंड टनल्स के अंदर बिताने वाले हैं बर्थ से लेकर डेथ तक। इनको तोड़ देना चाहिए इससे पहले कि ये टाउन को तोड़ दें, यानी कि ये कुछ स्टीलिंग वगैरह करें, क्रिमिनल्स बन जाएं। उससे पहले इनको
तोड़ देना चाहिए, इनकी कैटाकोम्स को तोड़ देना चाहिए और इनको नगर से बाहर निकालना चाहिए और इन्हें दिखाने चाहिए हरे खेत और वो नीले आकाश के नीचे गोल्डन सैंड के ऊपर नंगे पैर भागें, पढ़े किताबों को, हरी पत्तियों के अंदर यानी कि ट्रीज फॉरेस्ट के अंदर घूमें और हिस्ट्री उन्हीं को बिलोंग करती है जो इस सन के नीचे होने वाली हर चीज़ को एंजॉय कर सकें। तो बच्चों हिंदी में मैंने आपको बता दी है, अब मैं आपको बता देती हूँ एक्सप्लेनेशन इन इंग्लिश। The poet addresses these lines to the school governor or inspector or visitor, one who comes here for a visit. He says that the maps of the world have no meaning for these poor children until they are taken out of their slum. A map of the world is useless for them until it becomes for them a real window of the world. At present, their windows are only the classroom windows from where they can see only a foggy street. Their lives are spent in these foggy streets that are kind of a catacomb. The poet calls upon the governor, the inspector, and the visitor to break these windows and let these children move out of the town where they can see green fields and where they can play on the gold colored sand under the blue sky. Thus, when they have no worries or cares in their life, they will do well in their studies also. The white leaves of books and the green leaves of trees can play an equally important role in their growth. The poet says that history belongs to those whose language is the sun. In other words, those who are free to enjoy anything under the sun. देखिए बच्चों, पोइट ये चाहता है कि वो रन करें नीले आकाश के नीचे गोल्डन सैंड के ऊपर और वो पढ़ें। लाइन आई थी हमारे पास, लेट देयर टंग्स रन नेकेड इनटू बुक्स। और बच्चों वो इंजॉय करें वाइट यानी कि बुक्स को, ग्रीन लीव्स यानी कि पेड़ों को, अंडर द सन वो हर चीज को एंजॉय करें। तो हिस्ट्री बिलोंग्स टू दोज हु आर फ्री टू एंजॉय एनीथिंग अंडर द सन। बच्चों लिटरेरी डिवाइसेस की बात कर लेते हैं। स्टेंजा में मेटाफर का यूज हुआ है, बुक्स एंड नेचर आर एक्सप्रेस्ड इन फॉर्म ऑफ व्हाइट एंड ग्रीन लीव्स, द व्हाइट ग्रीन लीव्स ओपन। इस लाइन के अंदर इस स्टेंजा की समरी डिस्कस कर लेते हैं। द पोइट रिक्वेस्ट द अथॉरिटीज, प्रॉपर्ली नाम लूंगी मैं, गवर्नर, इंस्पेक्टर और विजिटर को, टू अलाउ दिस चिल्ड्रन टू गो आउट ऑफ दीज स्लम्स सो दैट द मैप्स ऑन द वॉल्स ऑन द क्लासरूम बिकम अ रियलिटी फॉर देम. They should be taken to the green fields rather than the dim slums. The sunny, warm sand of the beaches and the bright blue sky will instill a hunger for knowledge in their minds. Then they will absorb all of it. Then these children will become economically empowered. The poem ends with a powerful line. Those who make history are the ones who shine like the sun. बच्चों राइम स्कीम की बात करते हैं पोएम के अंदर. द पोएम हैज़ बीन रिटन इन फ्री वर्ड्स. इट डज नॉट हैव एनी राइम स्कीम. फ्री वर्ड्स है बच्चों, कोई राइम स्कीम यहाँ पर फॉलो नहीं की गई है. तो बच्चों मैंने आपको पूरी तरह से समझाने की कोशिश की है. एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम. आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी. अगर आपको अच्छे से समझ में आ गई हो तो प्लीज़ लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. सी यू इन नेक्स्ट वीडियो. दिस प्रेजेंटेशन वॉज मेड बाय पूजा शर्मा, lecturer in English, Government Senior Secondary School, Parnala, Block Bahadurgarh, District, Jhajjar.